Good morning, everyone. 11 Commerce, English Medium, Economic, Chapter number 11. Now, the concept is Pandit Deen Dayal Upadhyay. Introductions. Simple living, uncomplicated, and the gentle personality with sparkling eyes. Profound philosophers as an integral humanist with eminence in politics and economics are words which define Pandit Deen Dayal Upadhyay. एकदम सिंपल पर्सन है बट मेंटलिटी से काफ़ी ज़्यादा हाई पर्सन है। दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे इंसान है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उनका इकोनॉमिकल पॉलिटिकल्स फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें वर्कआउट देखने को मिलता है। बॉर्न ऑन 25 सितंबर 1916। इनका बॉर्न 25 सितंबर 1916 में हुआ था ड्यूरिंग हिज लाइफ ऑफ जस्ट 52 ईयर्स। सिर्फ उसे 52 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय philosophist has worked for the development of country by including peoples from the lowest startups considering the economic condition of those times। उस टाइम पर जब हमारे पास कुछ भी नहीं था कंट्री के पास, ऐसे टाइम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करके लोवेस्ट स्टार्टअप से उन्होंने स्टार्टअप किया और इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की। He presented his ideas on philosophy, economics, sociology and literature। उन्होंने ये सारे के सारे टॉपिक पर अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया। He earned a name for himself working in the areas of social organization। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो पुअर पीपल्स के लिए, बैकवर्ड पीपल्स के लिए काम करती है, वहाँ पे काम करके इन्होंने अपना नेम एंड फेम भी किया। जर्नलिज्म्स एंड पॉलिटिक्स, साथ ही साथ जो जर्नलिज्म्स और पॉलिटिक्स की फील्ड थी वहाँ पर भी काम करके इन्होंने लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया और खुद का नेम एंड फेम अर्न किया। सम ऑफ हिज वर्क आर राष्ट्र जीवन की समस्याएं, रिलेटेड टू कंट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड उन्होंने काम किया। डेवोल्यूशंस, कंट्री के अंदर एक तरीके से रेवोल्यूशन लाने के लिए हर एक फील्ड के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलाती है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड सॉल्यूशन देना, प्लस रेवोल्यूशंस लेकर के आना, ये भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। अ ग्रेट फॉल, पॉलिटिकल्स डायरी, राष्ट्र चिंतन्स, इंटीग्रल्स ह्यूमनिज्म्स, राष्ट्र जीवन की दिशा, भारतीय अर्थनीति, विकास की दिशा, अखंड भारत क्यों, हिज व्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स, ये जितनी भी बुक्स लिखी उन्होंने ये सारे पॉलिटिक्स व्यू के ऊपर हैं कि पॉलिटिशियंस को किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर कामकाज करना चाहिए तो पीपल्स के साथ काम कर सकता है और पीपल्स उसके साथ अट्रैक्ट होकर के इन फ्यूचर में भी कामकाज कर सकता है। इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिशियंस को पब्लिक के साथ कैसे रिलेशन में रहना चाहिए वो सारा का सारा ये टॉपिक में बताया गया है। एंड नाउ इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ आर फाउंड इन हिज वर्क। उनके वर्क के अंदर जो इकोनॉमिक्स है वो सोसाइटी है इससे रिलेटेड वर्क फाइंड किया गया। इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे पर्सन थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने सोशल पीपल्स, पॉलिटिकल्स फील्ड के अंदर और इकोनॉमिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हुए, जिसने ह्यूमन लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट छोड़ा हुआ है और इनके जो काम होते हैं वो इस तरीके से इतने ज़्यादा बेटर हैं कि आज भी हम उनको याद करते हैं। तो शायद तक आपने सुना भी होगा कि कुछ टाइम पहले कुछ प्लेसेस पे इनके नाम से प्लेटफॉर्म के नाम रखे गए हैं, प्लेसेस के नाम रखे गए, इवन यहाँ तक कि ये तो चलो छोटे छोटे काम हैं जो हम ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शॉप्स आई हुई हैं जिसको हम राशन की शॉप्स बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर से ही रखा गया है। रीज़न क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल पीपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कामकाज करते थे, उनकी लाइफ को कैसे इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना है, प्लस कैसे उनके डेवलपमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं, बहुत सारी पोइट्री भी दी है, बहुत सारे कामकाज किए हैं। सो व्हाट, उन्हीं के नाम पर से इस काम का भी नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। सो
हमारे जो नॉर्मली पीपल्स को आजकल के टाइम पर जो एक तरीके से फूड ग्रेन्स हम प्रोवाइड करते हैं उनकी लाइफ को स्मूथ करने के लिए, वो भी इन्हीं के नाम से है। रीज़न इन्होंने इतना सारा उन लोगों के लिए किया हुआ है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो सारे के सारे आपके कोर्स में से स्किप किए गए हैं। इतना ही आपको अच्छे से करना रहेगा। थैंक यू सो मच।